दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं एक बिजनेस स्टडी के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हमारा चैप्टर नंबर है 12 उपभोक्ता संरक्षण हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम का 1 शॉट रिवीजन चैप्टर वाइज हो गया है, सारे सीरीज हो गए हैं। अब हिंदी मीडियम में भी ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, 12 और 13 सेकंड लास्ट चैप्टर है उपभोक्ता संरक्षण। प्रीवियस सारे चैप्टर्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके कॉमर्स 2.0 चैनल पे। आगे है उपभोक्ता संरक्षण का पहला ही क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है 231। पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। विवाद जो डिस्प्यूट होता है, विवाद जो होता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। कैसे विवाद आते हैं? तो कंपनी के अंश संबंधी विवाद आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दंडित प्रकृति के विवाद आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद आते हैं। तो विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद आते हैं। विक्रेता जो गलत सलत माल बेच देता है उसके विवाद आते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। कब पारित हुआ था? 1986 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है 15 अप्रैल 1986 से। ऑप्शन नंबर बी 15 अप्रैल 1987 से। ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1988 से। इनमें से कोई नहीं। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर नंबर बी 15 अप्रैल 1987 में। पारित तो हुआ 1986 में, लेकिन ये अधिनियम प्रभावी हुआ कब? 15 अप्रैल 1987। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, ऑप्शन नंबर सी 20 लाख तक और 1 करोड़ से अधिक। तो वो राष्ट्रीय नेशनल कमीशन उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है 1 करोड़ से अधिक का। नेशनल कमीशन माने राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है 1 करोड़ से अधिक का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है जिला मंच, आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उपरोक्त सभी। तो उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी उपरोक्त सभी है। ये तीनों मंचों पर उपभोक्ता विवाद का निवारण होता है। जिला मंच पर भी होता है, राज्य आयोग पर भी होता है, राष्ट्रीय आयोग पर भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए जरा 136 कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है। शिकायतकर्ता से आशय है। ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका उपरोक्त सभी। कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है। उपभोक्ता भी कर सकता है, राज्य सरकार भी कर सकता है, केंद्र सरकार और उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, ऑप्शन बी 10 लाख तक, ऑप्शन सी 15 लाख तक, ऑप्शन डी 20 लाख तक। तो जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है तो 20 लाख तक का निपटारा कर सकता है। माने 5 लाख से 20 लाख तक का मामला होगा तो जिला मंच आपका निपटारा कर देगा। अगर 20 से ऊपर होगा तो स्टेट कमीशन पे जाना पड़ेगा। राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। अभी मैं चर्चा कर रहा था 20 लाख तक तो वो करेगा जिला मंच, लेकिन 20 लाख से अधिक तक, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 20 लाख से अधिक तक का। आग भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व तो है गुणवत्ता के प्रति सचेत। ऑप्शन बी खरीद पर रसीद प्राप्त करना, ऑप्शन सी अपने अधिकार के प्रति सचेत, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 2। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र कितनी है? 3। वही जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल कमीशन लेवल पे। स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगला देखें क्या कह रहा है। कौन निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है कच्चा माल, ऑप्शन नंबर बी है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर सी है पुरानी मूर्तियां, ऑप्शन नंबर डी है जूते। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्चा माल क्या है? उपभोक्ता उत्पाद नहीं है। अगला
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है। ऑप्शन नंबर है 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं उपभोक्ता के? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 6। उपभोक्ता के 6 अधिकार है। उपभोक्ता, अगला क्वेश्चन है 243 नंबर 243। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए नौकरी संबंधी विवाद, ऑप्शन नंबर बी दोषपूर्ण उत्पाद सेवा संबंधी विवाद, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक दुर्घटना संबंधी विवाद, उपयुक्त सभी। तो कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नौकरी संबंधी विवाद, ऑप्शन नंबर बी है दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा संबंधी विवाद, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक दुर्घटना संबंधी विवाद, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण उत्पाद। अगर दोषपूर्ण उत्पाद है वही उपभोक्ता संरक्षण में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब कि अच्छा तो क्वालिटी का गुड्स नहीं है तो वो उपभोक्ता संरक्षण में आएगा। जैसे कि आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में समझने के लिए, एक्सपायरी डेट का गुड्स कोई दे दिया, एक्सपायरी गुड्स का माल कोई बेच दिया आपको, तब आप उपभोक्ता संरक्षण में आप उसके मामले को घसीट सकते हैं। अगला आया क्वेश्चन 244। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है। ऑप्शन नंबर ए जिला फोरम, ऑप्शन नंबर बी राज्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो कह रहा है यहाँ क्वेश्चन कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है। जिला फोरम से, राज्य आयोग से, राष्ट्रीय आयोग से, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? मुंबई ग्राहक पंचायत, मुंबई उपभोक्ता संघ, कोलकाता उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध केंद्र, अहमदाबाद उपभोक्ता संरक्षण परिषद, नई दिल्ली। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता संरक्षण परिषद नई दिल्ली 245 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है 60 वर्ष, 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है 65 वर्ष। राष्ट्रीय आयोग की नेशनल कमीशन के जो सदस्य होते हैं उसमें एक महिला सदस्य भी होती है, उसमें अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय है। ऑप्शन नंबर ए माल क्रय करके पुनर्विक्री करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी माल क्रय करके पुनर्विक्री ना करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी माल के पार्ट्स करके माल संयोजन करने वाला व्यक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी माल क्रय करके पुनर्विक्री ना करने वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है। माने जिला मंच डिस्ट्रिक्ट फोरम कितने तक के विवादों का निपटारा कर सकता है? 5 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक, 20 लाख तक। तो जिला मंच तो निपटारा कर सकता है 20 लाख तक का निपटारा कर सकता है। भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है वाइस, ऑप्शन नंबर कॉमन कॉज, ए एंड बी एंड इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए एंड बी, वाइस और कॉमन कॉज भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है। तो ये रहा आपका उपभोक्ता संरक्षण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। बने रहे कॉमर्स 2.0 के साथ, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर बताएं, उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।